एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड हम जो है वो इसके अंदर के क्वेश्चंस को वन बाय वन जो है वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस ग्राफिकली। सो इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हर क्वेश्चन में जिस तरह पहला फंक्शन है, पहला पार्ट है y इक्वल्स टू -5x + 10। सो अब इसके अंदर हमने जो है वो क्या फाइंड करना है कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, सही है। यानी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर जो लाइन है, यानी जो ये वाला फंक्शन है, ये प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, किन किन पॉइंट्स पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने ज़ाहिर है पॉइंट्स फाइंड आउट पहले करने पड़ेंगे, जो जो पॉइंट्स प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एंड देन हम उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हमें मतलब फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू, यानी उस जैसे मैं एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर रही हूँ, इट मीन्स कि वाई वुड बी इक्वल टू 0, और अगर मैं वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर रही हूँ, इट मीन्स एक्स वुड बी इक्वल टू 0। तो जिस तरह यहाँ मैंने एक्स इक्वल टू 0 किया है, तो ये वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा फंक्शन हो हमारे पास गिवन और हमने उसके अंदर से पॉइंट्स निकालने हो, तो ये बेस्ट मेथड होता है पॉइंट्स निकालने का, कि हम इंटरसेप्ट्स के थ्रू उनके पॉइंट्स निकालें। इसमें क्या होता है कि हम एक्स को 0 कर देते हैं और वाई जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास दे देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक्स 0 करूँगी तो वाई 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0 10। फिर उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि y 0 हो जाएगा। सो y जो है वो जब 0 होगा तो ये +5x उधर चला जाएगा इक्वल्स टू +10, और वो जो है वो x2 दे देगा, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट जो है वो 2 0 बन गया, एक पॉइंट 0 10 बन गया, सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको लेबल कर देना है, यानी ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और साथ हमने ये भी चीज़ करनी है कि ये वाली डायग्राम, यानी इसी से हमारे पास लाइन बनेगी कि हम अगर x को -1 दे रहे हैं तो y हमें क्या दे रहा है, अगर हम x को 0 दे रहे हैं तो y हमें क्या दे रहा है, अगर हम x को 1 दे रहे हैं तो y हमें क्या दे रहा है, अगर हम x को 2 दे रहे हैं तो y हमें क्या दे रहा है। यही जो बिहेवियर है ये हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी जिस तरह अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास एक पॉइंट है 2 0, ठीक है, एक पॉइंट है 1 5, सही है, 1 5। उसके बाद एक पॉइंट है मेरे पास 0 10, 0 10 ये वाला था, एक -1 और 15 है, 1 5 ये वाला जो पहले मैंने बताया था, फिर -1 15 ये वाला जो मैं अब बता रही हूँ। एक हमारे पास 0 10 पॉइंट ड्रा हुआ है, एक हमारे पास 2 0 पॉइंट ड्रा हुआ है, तो ये सारे पॉइंट्स ड्रा करने हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें कौन सा है, ये देखें, 2 0 पे इंटरसेक्शन हो रही है और 0 10 पे इंटरसेक्शन हो रही है। इट मीन्स कि ये जो दो पॉइंट्स हैं जो मैंने इन इंटरसेप्ट से निकाले थे, यही मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। लेकिन इनको निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें मतलब ये नहीं पता था कि कोई इस तरह के और पॉइंट्स ऐसे ना हो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो उसका फिगर आउट करना ज़रूरी था। इसलिए हमने एहतियातन कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव और कुछ न्यूट्रल वैल्यूज़ लेके चेक कर लिया। लेकिन चूंकि नहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, इट्स मीन कि हमारे पास यही जो दो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, ठीक है। सेम फॉर सेकेंड क्वेश्चन। देखिए y जो है वो हमारे पास 2x - 1 है। एक दफ़ा हम x को 0 करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, और एक दफ़ा हम y को 0 करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद साथ ही हम कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव और कुछ न्यूट्रल वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसका बिहेवियर देख के यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही प्लॉटिंग करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन इन दो पॉइंट्स पे हो रही है। ये कौन से दो पॉइंट्स हैं, एक तो -1 0 वाला है, ठीक है, और एक जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव में 1 और यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.5, ठीक है। तो एक हमारे पास 0.5, सॉरी, ये इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रही है, ये यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन यहाँ पर है, तो ये 0.5 और 0 वाला पॉइंट है। सो ये जो दो पॉइंट्स है ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, और बाकी जो है वो मतलब इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिकली आपने देखना सिर्फ यही है कि आपके पास जो है वो
एक तो इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा इसके थ्रू, ये एक दफ़ा x को 0 एक दफ़ा y को 0, ठीक है। और एक जो है वो फिर आपने कुछ नेगेटिव, कुछ न्यूट्रल और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेके इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेनी होगी। जैसे ही वो लाइन ड्रा होगी तो उसके अंदर जो जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे प्लेन के साथ, उनको आपने एज एन इंटरसेक्शन पॉइंट मेंशन कर देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो आपका होमवर्क होंगे, यानी उनको आपने खुद सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। दो फंक्शंस दिए हुए हैं और हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। अब जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है। अब हमने एफ ऑफ एक्स को वाई लेट कर लिया, वाई इक्वल्स टू 2x + 5। इससे हमारे पास दो पॉइंट्स निकलेंगे, वाई इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल्स टू 0 करके हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। जी ऑफ एक्स में भी इसी तरह वाई लेट करके उसको एक दफ़ा वाई 0 एक दफ़ा एक्स 0 और दो पॉइंट्स, यानी टोटल हमारे पास 4 पॉइंट्स निकलेंगे। जब एक फंक्शन होता है तो दो पॉइंट्स निकलते हैं, जब दो फंक्शंस होंगे तो 4 पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। उन्हीं 4 पॉइंट्स को आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जब उन 4 पॉइंट्स को आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इससे जो लाइन फॉर्म हो रही है 0 5 और -2.50, यानी 0 5 0 और +5, ठीक है, यहाँ पर आएगा। उसके बाद एक जो है वो -2.50, ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा कहीं -2.5 एंड 0, ठीक है, वो यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा, सही। उसके बाद आपने क्या करना होगा कि वही फर्स्ट फंक्शन में, जिस तरह मैंने आपको पीछे डायग्राम्स ड्रा करके बताया ना कि आपने एक दफ़ा नेगेटिव, एक दफ़ा न्यूट्रल और एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू एंटर करके इस लाइन को बस आपने कंप्लीट करना है। सिमिलरली इस लाइन को आपने बस कंप्लीट करना है, यानी लाइन कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर कुछ मज़ीद वैल्यूज़ यहाँ पर वाई के लाइक एक्स के अंदर पुट करेंगे तो वो वाई के अंदर इस तरह कुछ पॉइंट्स बनाने हैं और उनके अंदर मतलब एंटर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पास लाइन कंप्लीट होगी, ठीक। तो लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी तो दोनों जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे ही आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो आपने उस पॉइंट को देख लेना है कि ये पॉइंट किधर बन रहा है। तो जैसे ये देखिए मैंने बनाए हुए भी है नीचे, मैंने सॉरी नोट नहीं किया। एफ ऑफ एक्स जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है, एक्स मैंने पुट किया -1 0 1 2, एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर, जी ऑफ एक्स का बिहेवियर, ठीक है। और 0 5 जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो 0 5 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास 0 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। वो आपको ऑटोमेटिकली ग्राफ से पता चल जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यूँ करनी है कि लाइक ए की सेम वैल्यू एक्स पुट करें, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपको यहाँ से, सॉरी आप लोगों को मैंने विजिबल नहीं की ये वाली चीज़, मैं अगेन क्लियर कर देती हूँ कि आपके पास एक्स जो है वो आप यहाँ पर सेम रखेंगे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स में इसकी सिमिलर वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर आपके पास यहाँ पर लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट खुद ब खुद यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह सॉल्व होगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 मतलब इसी का पार्ट 4 है, उसमें भी इसी तरह फंक्शन एक्स दिया हुआ है, फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। हमने सेम वैसे ही करना है, एक दफ़ा इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0, एक दफ़ा वाई की वैल्यू 0, दो पॉइंट्स कंप्लीट, एक दफ़ा यहाँ पर एक्स की 0 और वाई की 0, दो पॉइंट्स कंप्लीट। ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्स में नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करके एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की पॉइंट्स निकाल लेने। जैसे ये पॉइंट्स निकाल लेंगे फिर आपके पास यहाँ पर ये लाइंस ड्रा होंगी, ठीक है, इस तरह से, और ये आपस में खुद ब खुद ही इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही इंटरसेक्ट करेंगी तो आपने ये देखना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए पॉजिटिव में आपके पास 2 आ रहा है और यहाँ पर नेगेटिव में ऑलमोस्ट आपके पास -2 आ रहा है, ठीक है। तो ये -2 और +2 जो है वो आपके पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें बेसिकली आपने करना ये है कि आपको ग्राफ प्लॉटिंग आनी चाहिए, इन अ सेंस कि आपने सबसे पहले स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है, स्टेप्स आपने याद रखने हैं। तो पहला स्टेप जो होगा वो आपके पास क्या होगा कि आपने जो है वो जो फंक्शंस गिवन होंगे उनके अंदर x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 करके दो पॉइंट्स निकालने हैं ईच फंक्शन के, और टोटल आपके पास 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। देन आपने x की नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करके f ऑफ x और g ऑफ x के पॉइंट्स निकाल देने हैं। फिर उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू आपने दो लाइंस जो कि f ऑफ x और g ऑफ x की होंगी उनको ग्राफ करना है। ग्राफ करने के बाद ऑटोमेटिकली उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा और वही जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे भी फंक्शंस हमें दिए हुए हैं और कहा है सिर्फ आपने इनको ग्राफ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास सबसे पहले x है और y है। हम x और y की मल्टीपल वैल्यूज़ ले लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी, ठीक है। अब हमने नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर क्यों नहीं ली, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास अंडर रूट में है। अंडर रूट में जब हम नेगेटिव लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है आयोटा की फॉर्म में, और उसको ग्राफ करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। सो इसलिए जब भी अंडर रूट वाले कोई फंक्शंस आएँ तो आपने ये ज़हन में रखना है कि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, ओनली पॉजिटिव एंड न्यूट्रल वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ ली हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट्स बना लिए। पॉइंट्स बना के और हमने इनको सिंपल यहाँ पे ग्राफ कर लिया और इस तरह की इस ग्राफ की शेप होगी। बहुत सिंपल है, सिर्फ आप प्लॉटिंग वाला काम है कि यहाँ पर अब जिस तरह x 0 है तो y भी 0 है। उसके बाद x अगर हमारे पास जो है वो यहाँ से 1 है और y जो है वो 1.7 है, तो 1.7 1 से थोड़ा-सा ऊपर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसको अगर आपने प्लॉटिंग में थोड़ा-सा फ़र्क आता है ना, तो उसको आप इस तरह से करके बनाएँ कि यहाँ तक आप रख लें 5, यहाँ तक रख लें 10, इसी तरह यहाँ तक रख लें 5, यहाँ तक 10, तो उसके बीच में फिर प्लॉटिंग ज़रा ज़्यादा एक्यूरेटली हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सेकंड है y = √x+5। इसमें भी सेम इसी तरह करेंगे, पॉइंट्स ले लेंगे और ग्राफ जो है वो आपने खुद बना लेना है, ओके। उसके बाद इसी तरह थर्ड में भी पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आपने ग्राफ खुद बना लेना है, ओके। अब ग्राफ जो है वो आपको डिज़ाइन करना आ जाना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट भी सिमिलर है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमारे पास क्यूब आया हुआ है, तो जो क्यूब होता है उसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज़ ले सकते हैं। क्यूब इस इन अ सेंस कि क्यूब आया हुआ है लेकिन 2 के साथ, मतलब अंदर क्यूब है और अंदर 2 टर्म्स हैं, उनको सॉल्व वगैरह करेंगे तो नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए, बस फ़र्क ये है, ठीक है। तो अब जिस तरह यहाँ पर 2 है तो 2 और -4 सपोज़ करें मैं ले रही हूँ, तो 4 2 ज़ार 8 -8 + 1 तो वो -7। तो इस तरह करके उसका जो क्यूब रूट होगा वो -1.9, यानी इन शॉर्ट आप क्यूब ले सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल रूट है तो वो लेना थोड़ा बड़ी बड़ी गुस्ताखी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा। इसमें आयोटा तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना, तो इसलिए यहाँ पर आप ले सकते हैं क्यूब में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारे थे और इस तरह का हमारा ग्राफ बना है, ओके। उसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही है। क्यूब है तो क्यूब की वजह से हमने उसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ को इंक्लूड किया है। सेम इस तरह से आप इस टेबल को देखें और ग्राफ जो है वो जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाया है उस तरह आपने खुद बनाना है। ग्राफ यहाँ वाला आप देख लें। अब यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि -1.4 है और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1.7 है और साथ -2 है, यहाँ पर +1 है और +1 है y का, ठीक है। तो इस तरह इसको ग्राफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह नीटली आपने इसको ग्राफ करना है, x, y, y प्राइम, x प्राइम आपने डिज़ाइन कर लेने हैं, ओके। अच्छा, उसमें जो है ना पार्ट नंबर 7, 6 के बाद जो पार्ट नंबर 7 है वो पैराबोला शेप्ड बनेगा। शेप मैंने आपको बता दी है, पॉइंट्स इसी तरह से आपने लेने हैं लेकिन वो बनेगा पैराबोला शेप्ड, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा-सा अपने लिए क्लू रख सकते हैं कि आप जो पॉइंट्स लेंगे और उसके बाद जो आपके पास ग्राफ बनना चाहिए वो पैराबोला शेप्ड होना चाहिए, ठीक है, पैराबोला के अलावा नहीं होना चाहिए, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा-सा सॉल्यूशन वाइज़ एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अ बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज़ मॉडल्ड बाय, हाइट का फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास 100 + 20t। दिस इज़ द हाइट फंक्शन, ठीक है, व्हिच इज़ इन मीटर्स एंड t इज़ द टाइम इन मंथ्स। द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री इज़ नियर बाय गिवन बाय t which is equals to 50 + 10t + t²। ये हमारे पास टाइम फंक्शन है और ये हमारे पास हाइट का फंक्शन है, ठीक है। उन्होंने पहली जो रिक्वायरमेंट की है वो क्या है कि एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड ट्री हैव सेम हाइट। एंड चलिए पहला पार्ट हम पहले कर लेते हैं कि बिल्डिंग और ट्री की सेम हाइट चाहिए। इट्स मीन दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। दोनों को हम इक्वल करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये जैसे इक्वेशन बनेगी इस पर आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि है -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड विद 2a, ठीक है, वो लगाएंगे और उसके पास आपके पास जो आंसर आएगा टी का वो आपके पास है 13.66 या फिर -3.6। सिंस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो 13.66 होगा। और अगर इसको मंथ्स में हमने मतलब देखना है तो वो ऑलमोस्ट 14 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया क्लियर। उसके बाद सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं कि व्हाट विल द हाइट बी, कि हाइट जो है वो हमारे पास क्या होगी, ठीक
ठीक है। तो हाइट को कैलकुलेट करने के लिए आप टाइम तो हमारे पास आ चुका है, हाइट वाला जो फंक्शन है उसके अंदर सिंपल टाइम को आप पुट करें, उसका आंसर निकालें और हाइट जो है वो उसकी 373.2 मीटर। तो ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस उन्होंने शुरू में हमें बता दिया है कि बिल्डिंग और जो टाइम है वो आप दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। तो जब इक्वल होंगे तो हमने सिंपल वेरिएबल्स को आपस में सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकाला थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब हमारे पास टाइम आ गया तो हमने फिर उसको हाइट वाले के अंदर पुट करके उसकी हाइट फाइंड आउट कर ली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसको ग्राफ भी करना है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ये दोनों फंक्शंस हमने लिए, इसके अंदर टी पुट किया, टाइम चूँकि पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसके अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट की। हाइट का फंक्शन देखा, टाइम का फंक्शन देखा और फिर उसको अकॉर्डिंगली ये देखें। अब चूँकि दोनों एक्स एक्सिस पे होंगे, कोई भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग मतलब नहीं होगा, यानी टाइम का अपना अलग बनेगा, हाइट का अपना अलग बनेगा, दोनों नीचे की तरफ नहीं जा रहे। नीचे अच्छा, मैंने दूसरी वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस क्यों नहीं ड्रॉ किया? इसीलिए ही नहीं ड्रॉ किया क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यूज़ ही नहीं है एक्स की। नेगेटिव एक्स क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। टाइम इज़ एट एक्स एक्सिस एंड इट कांट बी नेगेटिव, ठीक है, इट कैंट बी नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 2 ईयर्स। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि लाइक कितने टाइम के बाद वो सब्सटेंस अपनी हाफ पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक अगर मैं कहती हूँ एक सब्सटेंस है उसका 100 ग्राम्स है, तो उस मतलब हाफ लाइफ जब क्रॉस हो जाएगी तो वो 50 ग्राम रह जाएगा। फिर उसके बाद जब हाफ लाइफ क्रॉस हो जाएगी तो वो 25 ग्राम रह जाएगा, यानी जो अपना इनिशियल होता है उसका हाफ हो जाता है। तो जितने टाइम में होता है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, ओके। इफ़ द इनिशियल क्वांटिटी इज़ 200 ग्राम्स एंड एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन, यानी ये जो है वो डिके फंक्शन है, देन फाइंड द रिमेनिंग सब्सटेंस आफ्टर 6 ईयर ग्राफिकली। अब देखें, हाफ लाइफ हमारे पास क्या है? 2 ईयर्स। हमारे पास जो इनिशियल क्वांटिटी है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है? 200 ग्राम। और टाइम कितना, मतलब जब जिसके बाद हमने हाफ लाइफ फाइंड करनी है वो 6 ईयर्स है, ठीक है। फंक्शन हमें उसका दिया हुआ है, क्यू हमारे पास गिवन है जो कि है 200, 1/2 और टी से मुराद वो टाइम है जो कि हमें मतलब लाइक जितने टाइम के बाद हमने उसका रिमेन फाइंड करना है, तो वो होगा 6 और डिवाइडेड बाय एच है, तो एच जो है वो हमारे पास 2, यानी एच से मुराद यहाँ पर हाफ लाइफ है, ठीक है। हाफ लाइफ इक्वल्स टू एच, ओके। तो हाफ लाइफ एच, टी जो है वो हमारे पास रिमेनिंग टाइम, क्यू जो है वो हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी, वो सब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर 25 ग्राम आएगा, यानी आफ्टर 6 ईयर्स आपके पास जो क्वांटिटी बच जाएगी वो 25 ग्राम्स की होगी। अब हमने चूँकि इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है तो हम टी लेंगे, हम क्यू टी लेंगे, इसके अंदर हम पॉजिटिव टाइम पुट करेंगे। टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, इसलिए इसके अंदर हम पॉजिटिव पुट करेंगे। जैसे जैसे अब देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है तो क्वांटिटी कम होती जा रही है, ये देखिए टाइम इंक्रीज पॉजिटिव तो क्वांटिटी नेगेटिव, यानी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो यही चीज़ हाफ लाइफ हमें प्रूव करती है, ठीक है। तो अब इसी को ही हमने करना है, तो इसका ग्राफ जो है वो यूँ बनता है डिके में, यानी आपके पास शुरू में ज़्यादा थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको क्यू टी को इस साइड पे लेना है, टाइम को, टाइम हमेशा पॉजिटिव, यानी टाइम इज़ ऑलवेज एट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये ग्राफ की शेप बन जाएगी, 50, 100, 150, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से करके आपने इसको ग्राफ को बना लेना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर आप इसको करने की कोशिश करें तो। और इसमें से कोई इतने कॉम्प्लेक्स ग्राफ नहीं आते, आपको जस्ट बेस समझने की ज़रूरत है कि ग्राफ डिज़ाइन किस तरह से होता है। एक दफ़ा ये समझ आ जाएगी कि ग्राफ किस तरह से डिज़ाइन होता है, देन इट विल बी पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है। तो यानी आपको सिर्फ ग्राफ डिज़ाइनिंग पे फोकस करना है कि एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, फिर एक्स एक्सिस पे किस तरह से, वाई एक्सिस पे किस तरह से, ग्राफ किस तरह से ज़्यादा एक्यूरेटली ड्रा किया जा सकता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। फ़िलहाल तो आप प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दें, लेकिन जब आपको ये पक्के हो जाएँ तो फिर आप एक अपनी चीट शीट प्रिपेयर करके उसके साथ रख लें, ताकि व्हेनेवर आप उसको गो थ्रू हों, जब आप उसको दोबारा से देखें तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करने पड़ें, दोबारा से सारी चीज़ें रिवाइज़ ना करनी पड़े, ओके। सो अब हमारा चैप्टर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द हाज़िर होंगे, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।